आखिर क्यों ये कुत्ते कार या बाइक के पीछे भागते हैं? और आपसे ये बात आज तक छिपाई गई थी कि इंसान के शरीर में एक से ज्यादा दिमाग होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अवतार मूवी सबसे पहले गोविंदा को मिली थी तो आपका रिएक्शन भी यही होगा। ये क्या बक रहे हो? रुको रुको भाई, मुझे आगे गाली नहीं सुननी है, आप खुद ही सच्चाई देख लेना आगे वीडियो में। भाई वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि आगे के फैक्ट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 7, जैसे ही आप एरोप्लेन का इमरजेंसी गेट खोलोगे तो ये एस्केप स्लाइड बाहर निकलेगी और लाखों रुपयों का रैप्टा आपके गाल पर लगेगा अगर बिना कोई इमरजेंसी के मजे मजे में चेक करने के लिए खोला तो। दरअसल ये है इवैक्यूएशन स्लाइड, जो इमरजेंसी में लोगों को प्लेन से निकालने के लिए बनाई गई है। इस स्लाइड को सिर्फ वापस बंद करने का खर्चा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस है और टोटल कॉस्ट अप्रोक्स 25 लाख रुपीस। इतना ज्यादा महंगा होने की वजह यह है कि 6 से 25 सेकंड्स में ये स्लाइड खुल जाती है और 90 सेकंड्स तक आसपास लगी आग को भी झेल सकती है और ड्यूअल लेंस स्लाइड सिर्फ 1 मिनट में 70 पैसेंजर्स को उतार सकती है। नंबर 6, कुत्ते बाइक के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें टायर से आने वाली गंध से दूसरे कुत्तों की मौजूदगी का एहसास होता है। कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और वे अपने इलाके में दूसरे कुत्तों को बर्दाश्त नहीं करते। कुत्तों से जुड़ी कुछ और वजह भी है, जैसे कि कुत्ते अपने इलाके की पहचान करते हैं और हर चीज की गंध से पहचानते हैं। कुत्ते अक्सर वाहनों के टायर पर पेशाब करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह इलाका उनका है। जब आपकी गाड़ी किसी दूसरे इलाके से गुजरती है तो उसके टायर पर दूसरे इलाके के कुत्ते की गंध आ जाती है। कुत्ते तेज गति से चलने वाले वाहनों को खतरे के रूप में देखते हैं। अगर किसी गाड़ी ने कभी कुत्ते के किसी साथी को चोट पहुंचाई हो या मार डाला हो तो कुत्ते उस गाड़ी से बदला लेने लग जाते हैं। कुत्तों से बचने के लिए बाइक की रफ्तार बढ़ाने की बजाय रोकते हैं। ऐसा करने पर कुत्ता आमतौर पर पूंछ हिलाकर वापस चला जाता है। 2-3 बार ऐसा करने पर कुत्ते हमेशा के लिए आपके पीछे भागना छोड़ देते हैं। नंबर 5, अभी कुछ ही दिनों पहले जयपुर में हुए भयानक एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हादसे के पीछे आखिर क्या कारण था, आइए जानते हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे जयपुर अजमेर हाईवे पर एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक उस टैंकर से टकरा गया। इसके चलते एलपीजी गैस लीक होकर पूरे इलाके में फैल गई। तभी जोरदार धमाका हुआ। ये इतना भयानक था कि इसने करीब 40 व्हीकल्स को अपनी चपेट में ले लिया। 13 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नंबर 4, चिल्ली से करीब 3,500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं, क्योंकि मोई नामक इन स्टैचूज का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत है कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका कुछ हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले इन्हें कैसे काटा गया होगा। वेल रिसर्च करने के बाद एक स्टैच्यू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे यह बात तो साबित हो गई कि इन स्टैच्यूज को पहाड़ से काटकर बनाया गया था। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक मूर्ति को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गए होंगे। पर सवाल ये है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन मूर्तियों को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन मूर्तियों को ऐसे रस्सी से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका पर्पस क्या था, ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, हाँ, इंसान के शरीर में एक से ज्यादा दिमाग होते हैं। आंतों यानी इंटेस्टाइन्स को शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है। आंतों में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं की जटिलता और काम के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे दूसरा दिमाग कहा है। आंतों में मस्तिष्क से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। आंतों में भावनाएं और यादें बनती और जमा होती हैं। आंतों का स्वास्थ्य शरीर की कई प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। दिल में भी एक जटिल नेटवर्क होता है जिसे दिल का न्यूरोसिस्टम या मिनी ब्रेन कहा जाता है। इस नेटवर्क में करीब 4000 न्यूरॉन होते हैं। यह नेटवर्क इतना शक्तिशाली होता है कि दिल को दिमाग पर निर्भर किए बिना अपना काम करने की क्षमता देता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन इंसान के हाथ को कभी क्यों नहीं काटता? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसे इंसान के हाथ के 2 हिस्से कर देने चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कटर्स की तरह प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल नहीं घूमता बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है। इसीलिए इस कटर को गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर चलाने से भी गुब्बारा नहीं फटता। और अगर आप इसे इंसान की खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी।
और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। नंबर 1, क्या आपको पता है कि गोविंदा ने हॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार को रिजेक्ट कर दिया था? जी हाँ, ये उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अवतार का टाइटल मैंने दिया था। मैंने डायरेक्टर से कहा था कि तुम्हारी फिल्म हिट होगी, लेकिन इस फिल्म को बनने में 7 साल लग जाएंगे। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। गोविंदा ने यह भी कहा कि उन्होंने फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें नीला पैंट अपने शरीर पर नहीं चाहिए था। गोविंदा बोले, तुम एक ऐसा अवतार बना रहे हो जो अपंग यानी डिसेबल्ड है, ये मैं नहीं कर सकता। लोगों ने इस पर खूब मजाक उड़ाया। किसी ने कहा भाई फेंकने की भी हद होती है, तो किसी ने सवाल उठाया क्या सच में गोविंदा को रोल मिला था? हो सकता है उन्हें अवतार मूवी में दिलीप राव वाला डॉक्टर का रोल ऑफर हुआ हो, पर उन्होंने मान लिया कि उन्हें लीड रोल मिला है। और जो ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये एक AI से बनाई गई है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, गोविंदा सच बोल रहे हैं या झूठ? आप मुझे कमेंट में बताओ। और जाते जाते ये बोनस के तौर पर एक बात सुनते जाओ। अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट करना, और अगर बुरी लगे तो गाली भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा लाजवाब लगा, कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।